बोर्ड में कोई हिंदू नहीं हो सकता है, लेकिन दान कोई हिंदू कर सकता है। इसको कैसे स्वीकार कर लेता है? हर धर्म के लोगों को दान दिया था। राजस्थान के किसी आप वक्फ बोर्ड के आदमी को बिठाकर पूछ लीजिए कि क्या हिंदू राजाओं ने वक्फ बोर्ड को नहीं दिया था? कब्रिस्तान की जमीन, ईदगाह की जमीन, मस्जिद बनाने के लिए या दरगाहों के लिए नहीं दिया था? पूछ लीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सेक्शन को जो आप उड़ाएंगे तो उसका। भाइयों, आप लोगों ने अभी छोटी सी वीडियो देखी है असदुद्दीन ओवैसी अंजना ओम कश्यप की। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं। अंजना ओम कश्यप पूछ रही है हिंदू दान दे सकता, वक्फ बोर्ड में हिंदू नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने अंजना ओम की पूरी पोल खोल के रख दी ऑन कैमरा। असदुद्दीन ओवैसी बोले मोदी सरकार मुसलमान से नफरत करती है, इसलिए ऐसा बिल ला रही है मुसलमान के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी ने गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप, मोदी आर सबकी पोल खोल के रख दी। असदुद्दीन ओवैसी की बात से कैसे बात चेंज करने लगी अंजना ओम कश्यप। चलो भाई लास्ट तक वीडियो देखिए। वीडियो में नए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए भाई। चलो भाई वीडियो चालू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। 2025 में, हम 2025 में जी रहे हैं ना सर, 2025 में क्या गैर मुस्लिम से यानी हिंदुओं का दान स्वीकार है? अरे कहना क्या चाहते हो? एक बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को मुसलमान दे सकता है, क्रिश्चियन दे सकता है, सिख दे सकता है, मगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठ सकता। ये तो वही बात हो गई। कैसे कर रहे हैं आप बताइए? पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, मुझे 5 बार नहीं पूछना पड़ेगा सर। अरे आप कह रहे हैं कि कबूल है, दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में कबूल नहीं है। अरे यही कह रहे हैं ना मैडम लाइटर वेन में आपसे कह रहा हूं कि आज से कई बरस पहले 1996 में दिसंबर में मेरी बीवी से शादी हुई थी, तो काजी साहब आकर पूछे आपको कबूल है, आप काजी क्यों बन रहे हैं मैडम? मेरी शादी हो चुकी है। देखिए, जब 95 के एक्ट में ये प्रोविजन था, अरे जो प्रोविजन था, अरे मेरी मैडम मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई हिंदू धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग जो नॉन मुस्लिम है वो दान देना चाह रहे हैं तो यकीनन वक्फ की प्रॉपर्टी बनती है, ये बनेगी। वो सही पकड़े हैं। यकीनन वक्फ बोर्ड को अगर कोई देना चाह रहा है तो कबूल है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दान कबूल है लेकिन बोर्ड में व्यक्ति कबूल नहीं है। इस नियम से क्या आजम खान प्रभारी मंत्री बन के कुंभ का आयोजन कर सकते हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। मैडम, आजम खान किस कैपेसिटी में थे? मिनिस्टर थे ना आजम खान, और आजम खान को खमियाजा उसी का भुगतना पड़ा कि आज उनकी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। आजम खान जब मंत्री थे या आजम खान थे बताइए? आजम खान उस वक्त कैबिनेट के मंत्री थे, उनको क्या मुसलमान के तौर पर बनाया गया या फिर मंत्री के तौर पर बनाया गया बताइए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। दिल्ली शहर के बीचों बीच वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवलियों के साथ मिलजुल कर एक व्यक्ति को दे दी जाती है और वो 5 स्टार होटल वहां चला रहा है, वो 5 स्टार होटल मौजूद है। अब ऐसे में आप बताइए कि 5 स्टार होटल के लिए कोई दान देता है? अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम में वक्फ को मानकर वक्फ करता है जमीन, तो वो किसके लिए करता है? कि जो गैरतमंद, जिनको भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको ये फायदा मिले इसका। लेकिन वहां तो साहब 5 स्टार होटल चल रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितना फायदा महिलाओं को पहुंचाया गया है इस वक्त से। अगर आपके पास डेटा हो आप बता दें। क्यों नहीं? अब ये लिमिटेशन एक्ट के जरिए तो वो मालिक बन गया ना। आप लिमिटेशन एक्ट, मोदी जी ने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया तो 5 स्टार होटल का मालिक हो गया वो। अगर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो मैं उसके लिए लड़ता ना आज भी। अगर किसी ने गलती की तो हम तो लड़ते। आपने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके आपने उसको दे दिया। बात तो सही है। अब रहा सवाल आपका कि कितने स्कूल चल रहे। मैं आपको दावत दे रहा हूं, मेरे साथ आप हैदराबाद को आइए। हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा है। मैं आपको आपके स्कूल कॉलेज सब देखा हुआ है। नहीं, अरे मैडम सुन तो लीजिए। मैं अपने कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूं, सुन तो लीजिए आप। हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा एक इलाका है। ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो चिश्तिया सिलसिले का बहुत बड़ा मरकज है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूं कि 1955 में उस वक्त के मुतवल्ली ने मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बैल बंडी को पर्दा लगाकर मुस्लिम बच्चियों को बिठाकर स्कूल में फ्री पढ़ाते। आप चलकर तो देखिए। बस हवा निकल गई। आपको बीजेपी वाले एक नोट लिखकर भिजा रहे हैं, पूछो इनसे, पूछो ये पूछने वाले। भाई वो अंधे हैं, वो नफरत में डूबे हुए हैं। कम से कम आप उनके दिए हुए कागज को एक्सेप्ट मत करिए। वक्त के नाम पर जमीन, उनका क्या इलाज है फिर?
मैं जवाब दूं मैडम, मैं जवाब दूं? आप ही ने कहा था छोटा सवाल पूछिए। आप सुनिए उसका जवाब हाँ मैडम, उसका जवाब एक ही है कि लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप? मैडम अगर कोई कब्जा करके बैठा है वक्फ की जायदाद पर, उसको तो नरेंद्र मोदी आज से वो मालिक बन जाएगा, वो म्यूटेशन कराएगा जाकर। अरे भाई, आप हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता मैडम। आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर कह रहे हैं कि तू 12 साल से काबिज है, तू मालिक बन जाएगा। अरे भाई, क्यों दे रहे हैं उनको आप? यही तो हम कह रहे हैं कि आज की तारीख से मालिक बन जाएगा। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज पे कई काबिज हैं, सरकार के पास जाएगी, सरकार उनको मालिक बना देगी। धागा खोल दिया एकदम। नुकसान किसका हो रहा है मैडम? वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा तो किसका हो रहा है बताइए? वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा है सर, गुलाम मुसलमानों का हो रहा है। गुलाम मुसलमानों का हो रहा है जिनको इस वक्त की जमीनों से, जायदादों से फायदा मिलना चाहिए। मिलते हैं सर असदुद्दीन ओवैसी साहब। देखिए सर, लड़ने के लिए तो बैठे नहीं है सर, लेकिन एक दूसरी राय भी है जो आपको सुननी चाहिए। हम लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि आपको वक्फ की जमीन से, वक्फ बोर्ड से कुछ फायदा मिला है, अनेकों मुसलमान हमें मिलते हैं सर जो डिनाई करते हैं कि उनको आज तक कोई भी फायदा नहीं मिला है। इस ऑफिस में ही अनेकों मुस्लिम है जिनसे मैंने पूछा, उन्होंने सीधा एक लाइन में कहा आज तक नहीं, मैं कोई फायदा नहीं मिला है, हमें तो पता भी नहीं क्या। कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड से आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, आप सच्चर कमेटी ने 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने इलीगल ऑक्यूपेंट्स को निकालने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया। क्यों मोदी सरकार ने उसको वापस ले लिया? लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये सबका हाईकोर्ट। और जो वक्फ बाय यूजर के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, साफ साफ कह दिया। आप हमेशा आर्टिकल 26 का उल्लंघन कहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 26 इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी समुदायों पर लागू होती है। हिंदुओं के लिए भी राज्य में कानून बनाए गए हैं, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। धारा 26 संसद को कानून बनाने से नहीं रोकती। क्या बात कर रहे हैं? कोई को ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हुआ क्या बताइए आज के? फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्यों बोला कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए? मैडम, ये लोग आपको बोलते नहीं है, ये लोग जो है ना, जो आपको बोल रहे हैं ना, बीजेपी के कार्ड होल्डर है ये लोग। मैंने बता दिया सर, ओरल ऑब्जर्वेशन ही है कोर्ट का। अरे हाँ भाई हाँ, सवाल से ये कह के थोड़ी आप निकल सकते हैं कि ओरल ऑब्जर्वेशन मायने नहीं रखता है। आजकल तो अदालतें ओरल ऑब्जर्वेशन ज्यादा देती हैं। हाँ। आप तो अयोध्या भी नहीं माने थे सर, जब कोर्ट का ऑर्डर आया था, आपने उसको भी चैलेंज किया। मैडम, कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करना ये मेरा राइट है, अगर मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूं तो। मगर उसी राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अफेल्ड किया गया था। समझ रहे हो आप? भाई आप लोग ने पूरी वीडियो देखी, समझ गए होंगे अंजनाम कश्यप कैसे दलाली कर रही थी बीजेपी सरकार की। अंजनाम कश्यप ये भूल गई थी असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़ा लिखा नेता, अनपढ़ नेता नहीं है। भाई आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। असदुद्दीन ओवैसी जो ऑन कैमरा कह रहे हो सच है या नहीं? चलो भाइयों, चलते इजाजत दीजिए। जय हिंद। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे।